नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम एक नई हथेली का विश्लेषण करेंगे तथा इस हथेली में देखेंगे दर्शकों कौन कौन से पॉजिटिव साइन व कौन से नेगेटिव साइन या रेखाएं इनकी हथेली में बन रही है। इसके बारे में आज हम कुछ नया सीख पाते हैं या नहीं, हथेली के माध्यम से आज हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। उससे पूर्व दर्शकों, आपसे निवेदन है, आप यदि वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दर्शकों देखिए, आप इनकी हथेली में इतनी सुंदर इनकी फेट लाइन का चंद्र पर्वत से निकलना व अंततः शनि पर्वत तक जाना। जब किसी व्यक्ति की हथेली में ऐसी भाग्य की रेखा हो और एकदम सुंदर, क्लियर व स्पष्ट दिखाई दे रही है, जो कि इस क्षेत्र यानी कि चंद्र के क्षेत्र से निकलकर शनि के क्षेत्र तक प्रॉपर पहुंच रही है, इसमें कहा जाएगा दर्शकों, ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति आफ्टर मैरिज खूब सक्सेस प्राप्त करता है। शादी के बाद ऐसा व्यक्ति खूब ग्रोथ करता है तथा शादी के बाद ऐसे व्यक्ति की किस्मत पलट जाती है, क्योंकि चंद्र से निकली फेट लाइन का यह इंडिकेट होता है कि ऐसा व्यक्ति शादी के बाद पत्नी के सहयोग से आगे बढ़ता है तथा निरंतर प्रगति करता जाता है। उसके बाद दर्शकों, ये इनकी लाइफलाइन है और लाइफलाइन पूरी गोल है। जीवन बहुत बढ़िया रहने वाला है और स्वस्थ रहने वाला है। इस लाइफलाइन में से देखिए दर्शकों, एक आपको यह खड़ी रेखा दिख रही है। यह गुरु पर्वत पर खड़ी रेखा का होना यह बहुत ही शुभ इंडिकेट होता है। जब किसी जातक की लाइफलाइन में से बृहस्पति पर एक या एक से अधिक खड़ी रेखाएं हों, इस रेखा का तात्पर्य यह होता है कि ऐसा व्यक्ति जीवन में एक सीढ़ी चढ़ता है, फिर एक और चढ़ता है, लेकिन उस सीढ़ी से कभी नीचे नहीं आता है। कहने का मतलब ऐसा व्यक्ति की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आदमी सक्सेस होता जाता है, उसके पास धन आने लगता है तथा आज वह जिस स्थिति में व जिस पोजीशन में आज वो खड़ा है, उससे व्यक्ति नीचे नहीं आता है, अपितु उससे ऊपर ही जाता है, वह ग्रो करता है। यह बहुत ही भाग्यशाली इंडिकेट है इनके हाथ में, जो कि यह दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे ही सही किंतु नीचे नहीं, हमेशा ऊपर की तरफ ही तरक्की प्राप्त करेगा। वहीं गुरु पर्वत पर यह खड़ी रेखाएं व्यक्ति को धार्मिक स्वभाव का बनाती है। धर्म के प्रति व्यक्ति में जिज्ञासा होती है और तथा व्यक्ति धार्मिक स्वभाव का पूरी तरह होता है। उसके बाद दर्शकों, इनकी हार्ट लाइन देखिए। यह हार्ट लाइन गुरु के पर्वत तक जारी है। तो जब किसी व्यक्ति की हृदय रेखा गुरु पर्वत तक चली जाती है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ईमानदार होता है, वह रिश्ते बखूबी वह निभाना जानता है। ऐसे व्यक्तियों के दोस्त सर्कल, फ्रेंड सर्कल काफ़ी बड़ा होता है तथा ऐसा व्यक्ति खुश मिजाज होता है, क्योंकि उंगली पर यह खड़ी रेखाएं इस ओर इंडिकेट करती है कि व्यक्ति मार्केट की लाइन में सक्सेस होता है तथा ऐसे व्यक्तियों का फ्रेंड सर्कल काफ़ी बड़ा होता है। हार्ट लाइन का जुपिटर माउंट तक पहुंचना इस ओर इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्तियों पर आप आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता है तथा हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है, वह ईमानदारी से रिश्ते निभाता है तथा ऐसा व्यक्ति सक्सेस भी बहुत होता है। उसके बाद दर्शकों, इस हार्ट लाइन में से यह जो पूंछनुमा आकृति बन रही है, तो ऐसा व्यक्ति माँ बाप की सेवा करने वाला होता है। बुढ़ापे में माँ बाप का ऐसा व्यक्ति सहारा बनता है। इसी हार्ट लाइन में से एक रेखा नीचे की तरफ जाना तथा इसका भी मंगल की तरफ जाना इस ओर इंडिकेट करता है कि हृदय रेखा में से जब कोई रेखा नीचे की तरफ जाती है तो ऐसा व्यक्ति इमोशनली होता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति भावुकतावश में कोई ना कोई गलत डिसीजन ले लेता है, जिसके कारण उनको खुद का अपना नुकसान उठाना पड़ता है। तथा यह वाली जो रेखा है, यह वाली रेखा मंगल तक जाना, ऐसा व्यक्ति का नेचर थोड़ा एग्रेसिव हो सकता है। ऐसा व्यक्ति को गुस्सा आता है तथा ऐसा व्यक्ति जल्दबाजी में भी कोई निर्णय ले सकता है। यह रेखा और यह रेखा इस ओर इंडिकेट करती है कि ऐसा व्यक्ति जल्दबाजी में अपना ही नुकसान कर बैठता है।
उसके बाद दर्शकों देखिए इनके हाथ में एक लंबी सी पतली सी सन रेखा, अद्भुत सन रेखा, बहुत चमत्कारिक होती है यह सन रेखा। किंतु दर्शकों इसमें एक दोष आ गया है कि इस सन रेखा को एक आड़ी रेखा ने काटा है। तो जब किसी व्यक्ति के हाथ में सन लाइन होती है और उसको कोई रेखा आड़ी काट दे तो ऐसा व्यक्ति तरक्की तो करता है, किंतु अपने ही लोग ऐसे व्यक्तियों की टांग खींच लेते हैं तथा ऐसे व्यक्तियों की तरक्की में अपने ही लोग बाधा बनते हैं। यानी कि ऐसे व्यक्ति को लोग पूरी कोशिश करेंगे बदनाम करने की। हालांकि ऐसे व्यक्ति दूसरों पर हावी हो नहीं पाते हैं, इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, किंतु फिर भी लोग इनको बदनाम करने की पूरी कोशिश करेंगे, साजिश रचेंगे तथा अपने ही लोगों से ऐसे व्यक्तियों को धोखा प्राप्त होता है। अब देखिए इनकी यह जो फेट लाइन है, इस फेट लाइन पे एक स्क्वायर बन रहा है, वो भी सन माउंट के नीचे। तो जब किसी व्यक्ति की हथेली में भाग्य रेखा पर स्क्वायर बने और वो भी यहाँ पर, तो ऐसे व्यक्ति के पास बहुत बड़ा मकान होता है। 101% एक ऐसे व्यक्तियों के पास मकान बहुत बड़ा होता है तथा वह जीवन में अपना खुद का मकान जरूर बनाते हैं। उसके बाद दर्शकों देखिए आप, इनकी हथेली में यह बुद्ध पर्वत पर एक हल्की सी रेखा दिख रही है। तो जब किसी व्यक्ति की हथेली में बुद्ध पर्वत पर एक रेखा होती है तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस माइंड का होता है तथा मैंने पहले ही बताया ऐसा व्यक्ति मार्केटिंग लाइन से जुड़कर खूब सक्सेस होता है तथा इनकी वाणी अट्रैक्टिव होती है, वह दिखने में भी यह प्रभावशील होते हैं। शुक्र पर्वत का उभार लिए होना यह बहुत ही अच्छा इंडिकेट होता है। ऐसा व्यक्ति लग्जरी लाइफ जीता है तथा ऐशो आराम के सभी शौक पूरे करता है। शुक्र पर्वत पर यहाँ पर आड़ी रेखाओं का होना यह व्यक्ति को जुआ सट्टे से लाभ दिलाता है तथा जुए सट्टे में व्यक्ति को धन लाभ दिलाता है। उसके बाद दर्शकों इनके हाथ में यह माइंड लाइन है, इसका चंद्र पर्वत की ओर झुकाव है। तो जब किसी व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा नीचे की तरफ झुकती है, वो भी चंद्र पर्वत की तरफ, तो ऐसा व्यक्ति कल्पनाशील हो जाता है, कल्पनाओं में रहता है तथा विचार बहुत करता है, काम कम करता है। यह नेगेटिव पॉइंट है इनके हाथ में। इस रेखा का जाना यह भी नेगेटिव है तथा सूर्य रेखा को काटना यह भी तरक्की में बाधाएं दिखाता है, अपनों के द्वारा धोखा जरूर मिलता है। उसके बाद दर्शकों इनके हाथ में यह चंद्र पर्वत से 1, 2 व इसी में से एक रेखा भाग्य रेखा को टच करना, यह इस ओर इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति यात्राएं खूब करता है तथा यात्राओं से उनको बहुत लाभ होता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति देश विदेश की यात्राएं भी जरूर करता है तथा ऐसे व्यक्ति को वह धंधा करना चाहिए जो कि मूवेबल हो, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, जिसमें मार्केटिंग सबसे बेहतर रहती है। ऐसे व्यक्ति मार्केटिंग की फील्ड में खूब सक्सेस प्राप्त करते हैं। तो दर्शकों बात हुई आज इनके हाथ की, हमने एनालिसिस करा, अच्छी व बुरी चीज़ें हमने दोनों प्रकार की चीज़ें देखी। यदि आप भी अपनी हथेली या कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मुझसे आप व्हाट्सएप के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए दर्शकों बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।